नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म TWR पाठशाला पर। साथियों, आज की शानदार क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य युग। आज हम इस पूरे टॉपिक का निचोड़ वन लाइनर प्रश्नों के रूप में इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम इस क्लास में मौर्य युग के सभी वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्लास के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मौर्य युग की स्थापना किसने की थी? मौर्य युग की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्रियदर्शी, देखिए प्रियदर्शी भी था? तो वह व्यक्ति मौर्य सम्राट अशोक है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है ये बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की पत्नी कड़ुवाकी थी जो अशोक को प्रभावित की थी। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी भाषा का उपयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। युक्ति ज्ञान में है, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। बराबर गया जिला की गुफाओं को उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया है? तो बराबर गया में जो जिला है गुफाओं की, उसका उपयोग आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये पता होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ है भामरू स्तंभ। भामरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का जो लेख है ये चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्त्रोत इंडिका है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जी जो थे वो अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल का प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राचीन नगर अवशेष के कुम्हरार स्थल प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो बुलंदी बाग ये प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सहिष्णुता और उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंस था। युक्ति ज्ञान में है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों को उद्घाटन किया। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ भाब्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार केंद्र था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तराखंड में अशोक का एक कालसी शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये मेगास्थनीज की युक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र के ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के लिए भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उन्हें वह शामिल हैं, तो वह दूसरा एवं 13वां शिलालेख में शामिल है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मानसेहरा
जो पाकिस्तान आयों शाहबाज गढ़ी जो है पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक मौर्य शासक ने किया। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख किया गया है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवना प्रियदर्शी की उपाधि से मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सफलता के लिए आपको सब शुभकामनाएं। धन्यवाद।